नमस्कार। मैं अजय कौशल। रेलवे आरक्षण में आपको रेलवे द्वारा प्रदत्त सुविधाओं अनुसार किराया देना होता है। जनरल, 2S, 3E, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, इन श्रेणियों में क्रमशः बढ़ती सुविधाओं के अनुसार किराया भी बढ़ता जाता है। बढ़े हुए किराए के लिए रेलवे सुविधाएं भी बढ़ाकर देता है। यात्री अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार किराया देकर सुविधा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त रेलवे बगैर अतिरिक्त सुविधा दिए भी बढ़ा हुआ किराया लेता है। प्रत्येक ट्रेन में रेलवे कुछ सीट्स तत्काल कोटे में बचाकर रखता है और इन्हें ट्रेन डिपार्चर के एक दिन पहले अतिरिक्त शुल्क के साथ यात्रियों को प्रदान किया जाता है। इस अतिरिक्त चार्ज के लिए ना तो रेलवे कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है और ना ही इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त सेवा देनी होती है। जैसे सामान्य कोटे के टिकट बुक होते हैं, उसी प्रकार तत्काल कोटे के टिकट बुक होते हैं। उपलब्ध सीट्स से अधिक यात्री होते हैं, इसलिए जिन यात्रियों को आकस्मिक यात्रा प्लान करनी होती है या जिन यात्रियों का टिकट वेटिंग लिस्ट में होता है, वे तत्काल कोटे के खुलने पर अधिक भुगतान कर यह टिकट क्रय करते हैं। एक अन्य कोटा प्रीमियर तत्काल का होता है, जिसमें डायनेमिक फेयर लिया जाता है। डायनेमिक फेयर से अभिप्राय है बढ़ती मांग के अनुसार किराए का बढ़ना। एक उदाहरण प्रस्तुत है। ट्रेन संख्या 12987 सियालदह अजमेर में 6 जनवरी का सेकंड एसी का सामान्य कोटे में किराया सभी कर सहित 2595 रुपए है। तत्काल कोटे में इस टिकट का किराया 3120 रुपए है। इन दोनों में अभी स्टेटस वेट लिस्ट है। अब हम इस श्रेणी का सेकंड एसी के लिए प्रीमियम तत्काल कोटा देखते हैं। इस प्रीमियम तत्काल कोटे में 2 सीट्स अवेलेबल हैं और किराया 9160 रुपए है। इस 9160 में डायनेमिक किराया 6252 रुपए शामिल है। 5 जनवरी को प्रीमियम तत्काल का यह किराया 8560 रुपए था, जिसमें 5677 रुपए डायनेमिक किराया शामिल था। अर्थात रेलवे के पास 2 सीट्स उपलब्ध है, किंतु वे वेट लिस्ट वालों को न देकर लगभग 4 गुना कीमत में दी जाएंगी। आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी द्वारा लिया जाने वाला डायनेमिक या प्रीमियम तत्काल किराया वैध है। रेलवे ने 2016 में डायनेमिक किराए की शुरुआत की थी। डायनेमिक किराया किसी ट्रेन में सीट भरने के अनुसार होता है। 10% सीट बुक होने पर डायनेमिक किराए के रूप में 10% किराया बढ़ता है। यह डायनेमिक किराया अधिकतम 150% तक बढ़ सकता है। यद्यपि इस डायनेमिक किराए या प्रीमियम तत्काल किराए के पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि इससे रेलवे का राजस्व बढ़ता है, जिसे वह ट्रेन में सुविधाओं को बढ़ाने में उपयोग करता है। वहीं इस किराए के कई नकारात्मक पक्ष भी हैं। अकस्मात या आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत यात्रा करनी हो तो मध्यम वर्ग के यात्री पर आर्थिक मार होती है। यह किराया प्रणाली उपभोक्ता संरक्षण की विरोधाभासी है। एक ही सेवा अलग अलग कीमतों पर प्राप्त होती है। कई बार प्रीमियम तत्काल किराया हवाई किराए से अधिक हो जाता है और यात्री हवाई जहाज में जाना पसंद करते हैं, और जब उन्हें हवाई यात्रा पसंद आने लगती है तो वे रेल यात्रा से विमुख होने लगते हैं, जिसका रेलवे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप भी मनन कीजिए
डायनेमिक किराया उचित है या अनुचित? जय हिंद।